जय बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। जय बोलिए ढाई दीप में तीन कम 9 करोड़ मुनि राजों की। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर, राणा प्रताप बाग, मेन जीटी करनाल रोड, दिल्ली की ओर से, जहां पर एक विशाल मंदिर करीब 1500 गज भूमि में बनने जा रहा है। आप सभी के सहयोग से ये जगह ली गई है और मंदिर का कार्य भी शुरू हो चुका है। आप सभी से निवेदन है कि हमने बराबर में एक हॉस्पिटल के लिए भी करीब 450 गज जगह और ली है। आप सभी जो भी चाहें, 1 गज की राशि मात्र 1 लाख रुपए की है। आप अपने परिवार की तरफ से दे करके इस पुण्य को भी अवश्य कमा लेवें, क्योंकि हॉस्पिटल भी उतना ही जरूरी है जितना मंदिर जरूरी है। बंधुओं, हम सभी ने देखा पहली लहर, दूसरी लहर में हमारे साथ में क्या क्या हुआ। आप सभी से निवेदन है, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इस पावन महीने में, जो कि जैन धर्म का सबसे पावन महीना माना जाता है, और आने वाले 10 दिन 10 तारीख से 19 तारीख तक भाद्रपद का जो हमारे सबसे बड़े पर्व 10 लक्षण महापर्व आ रहे हैं, आप अपने परिवार की तरफ से इस पुण्य लाभ को लेकर के और धर्म लाभ लेवें। इसी कड़ी में आप सभी ने देखा होगा, यहाँ पर एक भव्य शिलान्यास रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हुआ, जिसमें करीब पहले दिन ही 388 लोगों ने यहाँ पर शिलाएं रखी। आप भी अपने परिवार की तरफ से यहाँ पर एक शिला अवश्य रख करके इस धर्म लाभ को, इस पुण्य को अवश्य कमा लेना। शिलाओं की राशि आपकी इच्छा के अनुसार आप दे करके अपने परिवार की तरफ से अपना नाम, अपनी पूरी जिंदगी के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए यहाँ पर लिखा करके इस धर्म लाभ को अवश्य लेवें। आज का दीप प्रज्वलन हमारे बीच में श्रीमान अजय जी जैन पंचवटी, श्रीमान धनपाल सिंह जी जैन, सुनील जैन, सुधीर जैन, ऋषभ जैन परिवार, जिनके द्वारा आज 1 गज भूमि की राशि 1 लाख रुपए की A50 फेज 1 अशोक विहार से यहाँ पर दी गई है हॉस्पिटल के लिए। ऐसे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और महिला मंडल मजलिस पार्क आदर्श नगर परिवार की तरफ से भी एक शिला, रजत शिला यहाँ पर रखी जा रही है, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी जैन, ईश्वर कॉलोनी, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आज का दीप प्रज्वलन करके और आज के कार्यक्रम की आप शुरुआत करें। आप सभी से निवेदन कि आकर के दीप प्रज्वलन करें। नेमचंद जी जैन सेक्टर 8 से भी हमारे बीच में है, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आए। ये थे आज के दीप प्रज्वलनकर्ता, जिनको आपने अभी देखा। बंधुओं, आपका सौभाग्य है, आपको अपना सौभाग्य यहाँ पर बुला रहा है। जो भी व्यक्ति ये ना सोचे कि पवन जी तो रोज बोले जा रहे हैं, क्या होना है। भैया, मैं तो आपको पुण्य कमाने का अवसर दे रहा हूँ। क्या पता किसकी झोली में ये पुण्य है और किसकी झोली में नहीं है। जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सोच लेना, ये पुण्य शायद हजारों साल बाद में आपको शिला रखने का मिला है, और दोबारा मिले या ना मिले पता नहीं, कोरोना कब वापस आ जाए। आप सभी से मेरा निवेदन, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अपने परिवार की तरफ से एक शिला यहाँ पर विराजमान करके इस पुण्य लाभ को अवश्य कर लेना, वरना तो आप फिर पवन जी को याद करेंगे। बंधुओं, ये एक ऐसा अवसर, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज ने कहा कि यहाँ पर ये एक मंदिर जो विशाल बन रहा है, वो आप सभी के सहयोग से बन रहा है। इसमें दिल्ली का पैसा नहीं, राजस्थान का पैसा नहीं, यूपी का नहीं, MP का नहीं, गुवाहाटी का नहीं, आसाम का नहीं, पंजाब का नहीं, चंडीगढ़ का नहीं, पूरे भारत का
पूरे विश्व का आप सभी के द्वारा यहाँ पर भूमि में राशि दे करके इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और बंधुओं, जब सोचो पूरा विश्व जिस काम में जुड़ जाता है वह मंदिर तो वैसे ही अद्भुत हो जाता है। आप सभी से मेरा निवेदन, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आज रविवार का दिन है, शायद आप टीवी अवश्य देखेंगे, कोई भी परिवार जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, एक शिला जरूर अवश्य विराजमान करें। पैसा दे या ना दे, पैसे की कोई जरूरत नहीं, हमें तो केवल आपका नाम यहाँ पर चाहिए कि आपके परिवार की भी एक शिला यहाँ पर रखी गई थी। आने वाले भविष्य में हजारों साल बाद पता लगेगा कि यहाँ पर आज जैसे अवशेष हमारे मंदिरों के निकले जा रहे हैं। बंधुओं, आज कोई भी बड़ा मंदिर हो वह पहले जैन मंदिर ही था। ये तो हमारी और आपकी एकता ने ऐसा कर दिया कि हम पीछे रह गए। कल एक पेपर में मैंने पढ़ा था, जहाँ का मंदिर जितना पुराना है वो केवल जैन मंदिर था। ऐसा आज जैन धर्म का इतिहास है, सबसे पुराना इतिहास है, उसको हमें बरकरार रखना है। वह जब ही रहेगा जब आप सब लोग इस कार्य में साथ दे करके और अपने इस चंचला लक्ष्मी को जो सदुपयोग में काम लेगा, वही सच्चा जैन है, वही जैन धर्म को निभाएगा। बंधुओं, आप सभी लोग मेरी आवाज़ सुन करके, और जो एक इतिहास नया बन रहा है वो भी दिल्ली में बन रहा है, जहाँ भारत की राजधानी है, आप सभी लोग इस कार्य में साथ दे करके इस कार्य को करें और हॉस्पिटल के निर्माण में भी हमारा सहयोग करके इस कार्यक्रम को भी जल्दी से जल्दी करें। हम सभी का निवेदन बड़ी दीदी सुमन शास्त्री दीदी से कि आप अपनी वाणी से हम सभी को धर्म लाभ दे करके और धर्म लाभ दें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्यः चाचित स्वर्गई गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु मे। जय बोलिए संकट हरण श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्धमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलो उपाध्याय मुनि श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, युधिष्ठिर यक्ष को उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। संसार की वार्ता, संसार का समाचार क्या है। उन्होंने बड़ा सुंदर कहा, सवाल यह नहीं कि मृत्यु के पहले मेरा जीवन मौजूद था। सवाल ये नहीं कि मृत्यु के पहले मेरा जीवन मौजूद था। असली सवाल है कि मौत के बाद मेरा जीवन जीवित रहेगा या नहीं। इंसान ऐसे कुछ कार्य करे कि जीते जी उसका नाम तो हो, किंतु मरने के बाद भी उसका शरीर तो मृत हो जाए, क्योंकि शरीर तो मृत धर्मा है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु की क्रोड़ में समा जाता है। लेकिन आत्मा ऐसी है जो आज है, कल भी है, परसों भी रहेगी और पहले भी थी। यक्ष ने सुन करके कोई खास प्रतिक्रिया स्पष्ट जाहिर नहीं की, तो युधिष्ठिर कहते हैं, महानुभाव, जीवन जीने का एक तरीका है। जिस व्यक्ति को जीवन जीने की कला आ जाती है, वह व्यक्ति अभाव में, सुविधाओं के ना होने पर भी खुश होकर के अपनी जिंदगी को जी लेता है।
और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समस्त तमाम सुविधाओं के मध्य रहते हुए भी दुखी रहते हैं। एक गुरुकुल में 2 विद्यार्थी थे। उनमें से एक विद्यार्थी सद्गुणी था, एक दुर्गुणी था। वो हमेशा दुर्गुणी सद्गुणी की शिकायत ही करता रहता था, उसका स्वभाव ही था। वो कहता, गुरुजी, उस मित्र ने आपके आज्ञा के विपरीत कार्य किया, लेकिन आपने उसको डांटा नहीं, मुझे डांट दिया। उस विद्यार्थी ने दूध का घड़ा बिखेर दिया, फोड़ दिया, आपने कुछ नहीं कहा। और मेरे से 1 लोटा पानी बिखर गया तो आपने मुझे डांट दिया। ऐसा भेदभाव क्यों? गुरु ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे उसके स्वभाव को जानते थे कि शिकायत करना इसका धर्म है। ये दूसरों की शिकायत करके खुद भी दुखी रहता है और दूसरे को भी दुखी बनाने की चेष्टा करता रहता है। जीवन सबका एक समय पर पूर्ण होता है। क्रमशः गुरु और दोनों विद्यार्थी अपना जीवन समाप्त करे, और समाप्त करके कहाँ उत्पन्न हुए? स्वर्ग में। स्वर्ग में उत्पन्न हुए तो जिसका जो स्वभाव था उसका वही स्वभाव रहा। वहाँ भी वह देवों में उत्पन्न हुआ, लेकिन सद्गुणी देव की विभूति देख करके उसमें दोष ही निकालता रहता और अपने गुरु जी से शिकायत करता रहता। गुरु जी बोले, महाशय, तुम्हारा तो स्वभाव ही बन गया है। मध्यलोक में थे तब भी तुम दुखी थे और दूसरों को दुखी बनाते थे। स्वर्ग में आकर के भी तुम्हें स्वर्ग का सुख नहीं मिल रहा, यहाँ भी तुझे दोष ही दिखाई दे रहे हैं। मानव, ये मनुष्य की प्रकृति होती है। यदि जिंदगी को सुखमय हंसते हुए जीना शुरू कर दोगे तो जिंदगी कब पूरी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे पता ही नहीं लगता कि 1 माह चातुर्मास का बीत गया, पता ही नहीं लगा, 1.25 महीना हो गया। और यदि रोकर के जिंदगी को जियोगे तो उसको काटना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कोई भी कर्म करो, ऐसा करो कि जिससे खुद को भी सुख मिले, दूसरों को भी सुख की श्वासें लेने का अवसर मिले। महानुभाव, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन अतृप्त है, कभी भी तृप्त नहीं होता। इस जीव ने इस संसार में बहुत दुख भोगे और बहुत सुख भोगे, लेकिन दुख और सुख दोनों में ये कभी भी समान नहीं रहा। आचार्य शुभचंद्र जी कहते हैं, इस जीव ने अब तक जितने दुख भोगे हैं और आज तक इस जीव ने जितने सुख भोगे हैं, यदि दोनों को तराजू के दोनों पल्ले में रखा जाए तो किसकी मात्रा अधिक होगी? दुख की ही मात्रा अधिक होगी। जब संसार में दुख है, आप पापहीन पुण्यहीन होकर के पाप बुद्धि लेकर के पाप युग में उत्पन्न हुए हो दुख माँ, तो सुख की अपेक्षाएं क्यों रखते हो? सुख की अपेक्षा रखोगे आपको दुख ही मिलेगा। आपने देखा होगा, तृष्णा नाम की उन्मत्त घोड़ी होती है, ये व्यक्ति के आगे आगे दौड़ती है। जो व्यक्ति इसके पीछे दौड़ता है वो उसके आगे आगे दौड़ती है, और यदि आप रुक जाओ तो वो ही रुक जाती है। आप देखिए, शुभचंद्राचार्य के भाई भर्तृहरि ने लिखा है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दंत विहीनो जाति तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तब तदपि न मुंचति आशा पिंड। बड़ी सुंदर बात कहते हैं। इस संसारी प्राणी का शरीर गल गया, क्षीण हो रहा है, जीर्ण हो रहा है। तो मुंडम, ये आपका जो सिर है वो पलितम, सफेद हो गया, सारे बाल काले से धोले हो गए।
दंत विहीनम जातम तुंडम, मुख के सारे, तुंड के सारे दांत निकल गए। फिर क्या हुआ? दंत विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। जब इंसान की वृद्धावस्था आ जाती है तो क्या ले लेता है? डंडा। परंतु तदपि न मुंचति आशा पिंडम, आशा का पिंड नहीं छोड़ता। मुझे दंड देख करके, कह करके बात स्मरण में आई कि बुढ़ापे में व्यक्ति हाथ में लकड़ी क्यों ले लेता? क्यों ले लेता? आप बता सकते हो कोई? है सहारे के लिए नहीं लेता, भूल जाना। सहारे के लिए डंडा लेने की आवश्यकता नहीं है, लाठी लेने की आवश्यकता नहीं है। आचार्यों ने बड़ी सुंदर परिकल्पना की। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्धावस्था आती ही डंडा, डंडी, लाठी हाथ में ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसको जो जरा है, बुढ़ापा है, उसकी बड़ी बहन मृत्यु सामने दिखाई देती है। उसको मारने के लिए वो डंडा ले लेता है कि तू भाग यहां से। कितनी सुंदर अनुप्रेक्षा की। सहारे के लिए लकड़ी को नहीं लिया, इसलिए लकड़ी को हाथ में थाम लिया कि उसे मौत नजर आती है, उस मौत को भगाने की चेष्टा कर रहा है। हमारी भी तो एक कुचेष्टा है, हम दूसरे की चेष्टा पर तो हंस दिए, और हम भी तो यही करते हैं। हमने ये देखा, आचार्य पूज्यपाद स्वामी के संबंध में लिखा है कि उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। कैसे? उन्होंने देखा कि एक सर्प अपनी भूख को मिटाने के लिए, तृष्णा के कारण, सामने एक मेंढक जा रहा था, उसने उसको पकड़ लिया। किसके लिए? उदर पूर्ति के लिए मेंढक को पकड़ लिया। और मेंढक कितना मूढ़ है कि मुख में तो पड़ा है मृत्यु के, सर्प के, और सामने उसको एक मक्खी या कीड़ा दिखता है, उसको खाने के लिए दौड़ता है। संसारी प्राणी की इस स्थिति को देख करके पूज्यपाद स्वामी को वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने दीक्षा धारण की। 2 मिनट और बोल लो। महानुभाव, ये हमारा तृष्णा का पात्र हमेशा अतृप्त रहता है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, जल्दी सुना दूंगी, भाई साहब का टाइम हो रहा है, क्योंकि आगे भी उनको 1 घंटे में सब कुछ दिखाना पड़ता है। बात सही भी है। मैं ये कहना चाह रही थी, एक सभा में राजा प्रातः काल से दान दे रहा था। आज कुछ अनोखा होना था, वहां पर बहुत सारी भीड़ एकत्रित हो गई। उस भीड़ के मध्य एक भिखारी पहुंचा, सन्यासी पहुंचा, और वो सन्यासी सामान्य सन्यासी नहीं, पहुंचा हुआ सन्यासी था। उसने कहा, राजन भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए। तो भिक्षा देने के लिए राजा आगे आए, बोले पात्र कहाँ है? उसके पास एक छोटा सा पात्र था, उसने आगे बढ़ाया। राजा को ऐसा लगा कि ये भिखारी, ये भिक्षुक मेरा उपहास उड़ाने के लिए एक छोटा सा पात्र लेके आया है। बोले बड़ा पात्र मांगो, लेके आओ, मैं बहुत कुछ दूंगा। उसने कहा, भैया मेरा यही राजन पात्र भर दो, बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। यजमान यदि याजक के यहाँ से खाली हाथ चला जाता है तो अपना, उसका पुण्य ले जाता है और अपना पाप छोड़ जाता है। इस भय से राजा ने पात्र में ये सोच करके कि छोटा सा पात्र है, और अपने वजीर को, मंत्री को आज्ञा दी कि हमारे कोष से स्वर्ण मुद्राएं लाओ और इसको भर दो, क्योंकि छोटा सा पात्र है। स्वर्ण मुद्राएं आई और उसको भर दिया, लेकिन वो पात्र खाली का खाली। राजा ने कहा और लाओ, और लाई, पात्र खाली का खाली। करते करते सायंकाल हो गई, लेकिन वो पात्र नहीं भरा। क्या जादू था उस पात्र में? राजा ने पूछा, मैं अपने हार स्वीकार करता हूं, आप मुझे बताइए
कि ये आपका पात्र क्यों नहीं भर रहा है, इसमें क्या जादू है? बोले महाराज इसमें कोई जादू नहीं है, ये पात्र मनुष्य की खोपड़ी और मनुष्य के हृदय से बनाया गया है। ना तो मनुष्य का मन कभी भरता है और ना मनुष्य का मस्तिष्क कभी भरता है। जिन अतृप्त तत्वों के माध्यम से ये खोपड़ी का इस पात्र का निर्माण हुआ है, राजन आप विश्व की संपूर्ण वस्तुएं भर दीजिए लेकिन ये कभी भरेगा नहीं। राजा को बोध हुआ और इस प्रश्न को सुन करके कि संसार की ये स्थिति है, इस उत्तर को सुन करके युधिष्ठिर के और यक्ष प्रसन्न हो गया और यक्ष ने कहा कि मेरा एक प्रश्न शेष है, उसका उत्तर आप कल देना और जब कल दोगे तो मैं आपके भाइयों को जीवित या मूर्छा से दूर कर दूंगा। महानुभाव मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि तृष्णा दुष्पूर है, इसको पूरा करने में जीवन चुक जाएगा लेकिन ये कभी भरेगी नहीं। अपने पात्र को संतोष से भरने की कोशिश कीजिए। इन्हीं भावों के साथ जय बोलिए देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। हम सभी का उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन कि आप अपनी वाणी से हम सभी को धर्म लाभ देवे। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ज्ञानलक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानन्दनन्दितं निश्चितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। जय बोलिए संकटहरण पार्श्वनाथ भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की। श्रवण संस्कृति के अमर गायक आचार्य सुभचंद्र महाराज जो मनुष्य के लिए ध्यान की एक ऐसी स्टेज पर लाकर उपस्थित करते हैं जहाँ से सीधा व्यक्ति सदुपयोग में उतरकर कैवल्य को उपलब्ध कर सकता है। ऐसे महान आचार्य ने हमें को संसार की उन परिस्थितियों को वाकिफ कराने के लिए हमें 4 सूत्र स्मृत कराए। बपुर विद्धि रुजाक्रांतम जराक्रांतम च यौवनम ऐश्वर्यम च विनाशार्तम मरणांतम च जीवितम। ये जीवन की 4 सच्चाइयां हैं। हे भव्य प्राणी, तू शरीर को रोगों से घिरा हुआ समझ। इस शरीर में कितने रोग हैं? एक अंगुल में 63 रोग। पूरे शरीर में कितने रोग हम काउंट करते करते थक जाएं। कितने शरीर में रोग, और हम रोगों को फेस करते 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 थके जा रहे हैं, लेकिन हम उस थकान को महसूस नहीं करते। शरीर रोगों से घिरा हुआ है, अब अभ्यस्त हो चुके हैं, इसलिए अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं लगती। ये रूटीन बन गई है।
बीमारियां आना, डॉक्टर के पास जाना, दवाइयां लेना, उन्हें खाना, पैसे देना, फिर शाम घर लौट आना, एक समस्या और क्रिएट होने पर डॉक्टर को पुनः फोन से कंसल्ट करना, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई। लेकिन जो सम्यक दृष्टि श्रावक होता है इस बात का विचार करता है कि शरीर रोगों से घिरा हुआ है, यौवन बुढ़ापे से घिरा हुआ है। जवानी के बाद क्या आने वाला है? जवानी के बाद क्या आएगा? बुढ़ापा आएगा, और आएगा तो लेके जाएगा। बुढ़ापा आएगा और लेके जाएगा। जवानी आएगी आपको चमक दे के जाएगी, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो आदमी को ले जाता है। हमें जान लेना है कि जैसे ही जवानी के नशे में हम अलमस्त रहते हैं वो हमारे लिए बेटर नहीं है, लेकिन जवानी के मदहोश में हम इतने गाफिल हो जाते हैं कि हम किसी भी चीज को समझने को तैयार नहीं। लेकिन बुढ़ा होने के बाद अभी फरमाया जा रहा था कि लाठी लेकर चलता है, किस लिए? इसलिए कि मुझे कोई ले ना जाए। मॉर्निंग में आप वॉक करने निकलते हैं, हाथ में लाठी लेकर चलते, कोई कुत्ता पकड़ ले तो उसको भगाया तो जा सके। धर्म की शरण में रहने वाले व्यक्ति के लिए धरती पर कोई मुश्किल आने वाली नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि यौवन को बुढ़ापे से घिरा समझें, और बुढ़ापा आने से पहले हम धर्म कर लें तो कितना सुंदर होगा। धर्म करना है जवानी में कर ले, बुढ़ापे में कोई व्रत संयम पलता ही नहीं। चाहे करके बीपी बढ़ जाता है, चाहे करके भी ना चाहे करके भी शुगर बढ़ जाती है, किडनी डिस्टर्ब करने लग जाती है, हार्ट भी भीतर ही भीतर शांत ठंडा होने लग जाता है। आज साइलेंट अटैक ज्यादा हो रहे, चुपचाप जाने के लिए इजाजत देता है कि अब किसी को तड़पाओ मत, परेशान मत करो, साइलेंट निकल जाओ यहां से। और कितने लोग साइलेंट अटैक के माध्यम से चले गए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमें इस बात का ध्यान रखना है, यौवन के बाद बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा आने से पहले यदि हम अपने आप की हिफाजत कर लेते हैं तो बुढ़ापे से बच भी सकते हैं। क्या हिफाजत करूं? हिफाजत तो यही करना है कि बुढ़ापे में संयम को धारण न करके जवानी में संयम को धारण करें, और जवानी में संयम को धारण करके प्राचीन कर्मों की निर्जरा कर डालें। बुढ़ापा आएगा ही नहीं। बुढ़ापा उन्हीं का आता है जो पंचेंद्रिय के विषयों में अलमस्त होते, जो संयम की डगर पर चलते रहते, उनका बुढ़ापा नहीं आता। तीर्थंकरों का बुढ़ापा सुना है आपने क्या? धर्मचंद जी, आप अशोक बिहार से आए, कोई आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान कोई बूढ़े हुए क्या? वो सारी जिंदगी युवा जवान, उनके चेहरे पे कोई सल नहीं, हमेशा उनके बाल घुंघराले। बुढ़ापे की झलक आती ही नहीं है। झलक उन्हीं की जिंदगी में आती है जो भीतर से अपने आप को डिप्रेशन में ले जाते हैं। नेगेटिव सोच जब बन जाती है तो आदमी समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। आइए यौवन को बुढ़ापे से घिरा हुआ समझें, और धन संपत्ति को विनाश जन्य पीड़ा का देने वाला। धन संपत्ति है तो जाएगी जरूर, और जाने से पहले इस्तेमाल कर लो तो निश्चित ही आप बहुत ही जुझारू और उदार व्यक्तियों में रेखांकित किए जाएंगे। जैसे भामाशाह ने अपनी संपत्ति का उपयोग महाराणा प्रताप को देकर आज भी भारत के भाल पर
स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया कि भामाशाह ने सारी संपत्ति राष्ट्र के लिए अर्पित कर दी। आज ऐसा कोई भामाशाह नजर नहीं आता। भामाशाह होने के लिए उदारता की जरूरत है, और इस बात की भी जरूरत है कि इसको पता रहे कि धन संपत्ति विनाशीक है। आज है, कल जा सकती है, और जब जा सकती है तो जाने के पहले दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। जब माता ने भोजन तैयार कर लिया है गरम गरम, आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को परोसते जाओ, खिलाते जाओ, परोसते जाओ, खिलाते जाओ। नहीं, मैं तो अपने बेटे के लिए खिलाऊंगी, और आपका बेटा तो शाम को 6:30 बजे आने वाला है, सारा ठंडा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। बेटे कोई भी हो, आने वाले को परोस देने पर ही आपकी प्रशंसा होगी। हम संभाल के रखने की नहीं, वक्त पर काम आएगा। अभी सामने वक्त मौजूद है, लेकिन उस वक्त को हम ख्याल न करके मोह में फंसे रहते हैं कि मेरे बेटे के लिए। और हो सकता वो बेटा अंत में आपके जाने पर आपको कंधा भी न लगा पाए, एक श्रीफल भेज दे। लेकिन आज तो पैटर्न हो गया है, ऑनलाइन थैंक यू कर देगा कि पिताजी आप जा रहे हैं, मुबारकबाद, मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा। वो धन संपत्ति किसके लिए आपने एकत्रित की थी? किसको भेंट करना चाहते थे? जो आपको अंतिम कंधा लगाने के लिए भी हाजिर नहीं हो सकता, ऐसे व्यक्ति के लिए उम्र भर आप जोड़ते रहते हैं। ये संपत्ति जन्म पीड़ा विनाश का कारण है। आइए, जो आपने पिछले पुण्यों के योग से संग्रह किया है, उसको आज ही, अभी, तुरंत उपयोग कर लीजिए। उपयोग क्या करूं? उपयोग का मतलब है जरूरतमंद व्यक्ति और कार्यों के लिए उसको दे देना। और उसी समय जब आपका मन बहुत खुश है, प्रसन्न है, शुभ की भूमिका में है, उसी समय दिया जाए तो है बहुत ही पुण्य का वर्धन करने वाला है। और यदि मर मर के धीरे धीरे दिया, धीरे धीरे दिया, फिर आप टेंडर कहीं डालने जाते हैं तो टेंडर आपका खुलता नहीं, क्योंकि आपने बहुत मुश्किलों में टेंडर के लिए भी आगे बढ़ाया। आप सीधा सीधा काम कर डालते, जैसे को कुल्हाड़ा मारता है लकड़ी पर, 2 टुकड़े एक साथ हो जाते हैं, वैसे अच्छा चिंतन आने पर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए था। धन संपत्ति को विनाश जन्य पीड़ा का देने वाला समझ करके, पीड़ा क्यों, हम पीड़ा को रखें क्यों? एक मुझे घटना याद आती है। एक बहुत बड़े विद्वान सदासुख जी हुए। वो संध्या बैठे हुए थे और विचार कर रहे थे, मुझे कल सारी चीजों को छोड़ देना है, मुझे अपने पास कुछ भी नहीं रखना, सुबह सुबह सब कुछ त्याग कर दूंगा। रात उनके यहां चोरी हो गई और सारे शहर के लोग एकत्र संवेदना देने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। देख रहे हैं सेठ जी की, पंडित जी की बहुत बड़ी चोरी हो गई, और बहुत बड़ी चोरी होने पर संवेदनाएं देने के लिए आप लोग लाइन से हाजिर हैं, लेकिन पंडित जी के चेहरे पर कोई सुकून नहीं पड़ी हुई है, मुस्कुराहट में कमी नहीं आई। लोगों ने पूछा, इतना बड़ा नुकसान आपका हुआ, समाचार पत्रों में छपा, आदि आदि, लेकिन आपके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं। उन्होंने कहा, मैंने संध्या ये तय कर लिया था कि सुबह सुबह सारा दे देना है, दान कर देना है, त्याग कर देना है। और वायदा में कोई ले गया रात को, जरूरतमंद आदमी, तो मुझे दुख करने की क्या जरूरत है? जरूरतमंद आदमी ले गया, दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं। बहानों बहुत जो आदमी भीतर से त्याग कर लेता है,
उस व्यक्ति को दुख नहीं होता है, और जो त्याग नहीं करता है, दान नहीं करता है, उसका दिल ही दुखता रहता है। हमारा दिल ना दुख पाए इससे पहले दिलेरी का परिचय दें। दिल ना दुखे उसको दिलेरी कैसे आएगी? दिलेरी दान वीरों के साथ बैठ करके आएगी। साहस कैसे आएगा? तीर्थंकरों के पाद मूल में बैठने से आएगा। जिसके लिए सरसों के दाने चुभ रहे हों, वो आदमी सन्यास ले ले और कांटे कंकरों में चले और सारा पथ लहू लुहान हो जाए, फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट। यही तो साहस देखने को मिलता है। और इसी साहस के माध्यम से कर्म की निर्जना की जाती है। धर्म स्नेह बंधुओं, इतना ही नहीं, जीवन को मरण जन्म पीड़ा का अनुभव कराने वाला भी समझिए। जीवन को मरण जन्म व्यथा पीड़ा का अनुभव करने वाला भी समझ लेना। जीवन है तो मृत्यु है कि नहीं? बोलो ना। जो धरती पर आया है उसको निश्चय ही जाना है। ये हर आदमी को पता है। पता होने के बाद भी वह भीतर से दुखी रहता है कि मर ना जाऊं, इसलिए बचाव की भूमिका बना करके चलता है। लेकिन समझ लेना चाहिए, जो वस्तु हमारे सामने है ये पुद्गल की पर्याय हैं और इनका नेचर है गलन पूर्ण स्वभावा। ये उत्पन्न होगी और नष्ट होगी। छह ढाला में दौलत राम जी कहते हैं, यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से थिर नाई। ये पुद्गल की पर्याय है। उत्पन्न हुई है तो नष्ट होना है। आप बालक हैं तो जवान होना है, जवान के बाद बूढ़ा होना ही होना है। आप में से कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं लगता कि जो बहुत अमीर हो और कहीं बूढ़ा ना हो। बाबूजी देखा क्या? बहुत अमीर हो और बूढ़ा ना हो, ऐसा देखने में नहीं आया। केवल तीर्थंकर ही ऐसे हो सकते हैं जो बूढ़े नहीं होते। मैं आपके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं ऐसे पावन समय में समत्वम भज भूतेषु निर्ममत्वम विचिंतय अपाकृत्य मनः शल्यम भाव शुद्धम समाश्रया। हे भव्य, तू सभी प्राणियों को समान समझ, एक से राग और दूसरे से द्वेष मत कर, और ना मैं भी उनसे द्वेष करूं न वो हमसे द्वेष करें। ऐसा विचार करते हुए अपने मन से शल्य को अर्थात पाप की वासनाओं को निकाल करके फेंक दे और भावों की शुद्धि का सहारा ले ले। भावों की शुद्धि ही भव का नाश करती है। हमें अपने भावों को संभालना है। जिंदगी के बहुत थोड़े से लहमे शेष रह गए हैं, हमें उनमें अपने भावों को संभाल लेना है। सुबह से शाम तक आपके यहाँ ग्राहक नहीं आए और संध्या के समय एक ग्राहक आ जाता है तो सारे दिन की आप कमाई उस ग्राहक से कर लेते। हम भी पूरी जिंदगी यदि चूक गए और मुनि राजा आज मिल गए तो भेद विज्ञान को समझकर अपना कल्याण आज ही कर लेना चाहिए। अब सोचने का वक्त नहीं है कि कल परसों और भी बाद में, आज ही अपना निर्णय कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति आज ही अपनी जिंदगी का निर्णय कर लेता है वह व्यक्ति भावों की शुद्धि में अग्रणी हो जाता है, और जो पापों की वासना में डूबा रहता है और की लालसा में घना रहता है, उसके लिए आचार्य कहते हैं कर्म बंध से छुटकारा नहीं मिल सकता। महानुभाव, कर्म बंध से छुटकारा पाने के लिए संवेग, वैराग,
संयम और कसायों की शांति के सिद्ध करने वाली 12 भावनाओं का चिंतन कर लेना चाहिए। आपका समय हो रहा है। कौन सा समय? जाने का समय। डेथ कीप नो कैलेंडर्स, मृत्यु ग्राहक कह करके नहीं आता। आज आप इस बात का निर्णय कर लीजिए और आज ही संयम को धारण कर लीजिए। जो व्यक्ति संयम धारण कर लेता है वह सौभाग्यशाली होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर के बनने वाले पावन क्षणों में अपने जीवन को विराट बनाइए और छोटा छोटा सोच हटा करके विराट चिंतन के साथ एक शिला लगाकर सौंदर्य को बढ़ाकर अपने पुण्य की सराहना करें। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की जय। पीने से नव जीवन मिलता है, प्रभु नाम जपने से नव जीवन। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है, प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। श्रीपाल कर हाँ गाकर तूफान में भी पार हुए थे सागर, तूफान में भी पार हुए थे सागर। चंदन वाला दर्शन से, दर्शन से चंदन वाला दर्शन से, दर्शन से देखो पल में मुक्त हुई बंधन से, तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है, प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है, प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। संसार समुंदर गहरा, हाँ गहरा, सर और लगा है पहरा, कर्मों का हर और लगा है पहरा। सब छोड़ जगत की माया, हाँ माया, सब छोड़ जगत की माया, हाँ माया। ले लो तुम मन वीर शरण की छाया, तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है, प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़े सदा देत हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे
सो पावे सुख चैन। नौ बार नमोकार मंत्र।